चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मूल अधिकारों से रिलेटेड, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट जो थर्ड में डिफाइन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए जरा समय ना ज्यादा लेते हुए सीधे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है, देखिए फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो सवाल यह था कि जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको शामिल करने के लिए किसकी रिपोर्ट थी, तो यहाँ पर ये नेहरू रिपोर्ट के नाम से 1928 में यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, इसको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा नजर डालिए, यहां बात की गई कि मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं। तो क्या फंडामेंटल राइट्स हैं वो परिवर्तनीय है न्यायालय के द्वारा? हमने ऐसा पढ़ा तो ये बाध्य योग्य हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बाध्य योग पाया जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल निलंबित किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या मौलिक अधिकारों को जब इमरजेंसी लागू हो तो आपातकालीन के समय में क्या इन्हें निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, इनको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पर भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कहां से कहां तक दिए गए हैं? 12 से 35 तक। आर्टिकल जो 12 है वहां से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, वहां तक इनके प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है आर्टिकल 14, यानी कि अनुच्छेद 14। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देते हैं, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में के अंतर्गत दिया हुआ है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं यहाँ पर? तो अनुच्छेदों की बात की गई आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो कौन से आर्टिकल में दी गई? 15(5) के अंतर्गत। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, ये कथन है और ये इसका कारण है। कथन पर एक बार नजर डालते हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो कहा गया यहाँ पे कारण इसका, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर में ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे नेट में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट जो अब एनटीए कराने लगा है तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ये क्या है? मौलिक अधिकार के संदर्भ में। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। नंबर ए में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, और बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ये सी को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर के पढ़ना। तो देखो ये क्या है, ये जो पॉइंट्स दिए गए इन पर एक पर नजर डालते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? ये कहा गया कि देखिए भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निर्माण हेतु सक्षम किया गया। ये कहां पर है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, या फिर संविधान के अनुच्छेद 14, या फिर संविधान के अनुच्छेद 16,
इन तीनों में ही इससे रिलेटेड बात की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगला जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया। ये समानता के अधिकार के अधीन है। समानता के अधिकार वैसे भी आपने पढ़े हुए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक डिफाइन किए गए और उसमें आर्टिकल 15 भी इंक्लूड है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से हैं? 14 से लेकर के 18 तक जो प्रोविजंस किए थे। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है कानून के समक्ष समता और सामाजिक समानता और अवसर की समानता। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पर बात की गई कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है 24 के अनुसार, और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया हो तो कौन सा होगा? अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाता है, तो ये अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, ऐसा माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, कानून बनाकर। सेकंड, शिक्षा की उन्नति द्वारा। थर्ड, जन जागरण के द्वारा। तो 3 तरह से बताया गया कि इनके द्वारा भारत में अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। और भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) आ में। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 19। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कब? अवांछनीय आलोचना के कारण। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 21 फिर से रिपीट कर रहा हूं। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से।
नेक्स्ट पॉइंट पर जरा नजर डालिए। देखिए यहां पर इन पॉइंट्स पर एक नजर डाल लीजिए। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिबंध करता है, और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट एक और देखिए यहाँ पे, मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को। इसमें कथन ए और कारण दोनों पर जरा ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ये दोनों का रिजल्ट क्या है, ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। यहाँ पर इन कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन पर एक नजर डालिए। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वें संशोधन द्वारा इंसर्ट किए गए थे, और संसद मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती के केस में कहा गया। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23 इसे प्रतिबंधित करता है। सही सुलेमान, थोड़ा सा ये भी पॉइंट पर नजर डालिए जरा। उपाधियों का निषेध आर्टिकल 18, और धार्मिक मामलों के प्रबंध से रिलेटेड अनुच्छेद 26, और दूसरा अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार सभी को मालूम है, फेमस आर्टिकल है 21A। ध्यान दीजिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारती के बाद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में। संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है वैधानिक, विधिक या कानूनी अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा नजर डालिए। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत हैं वे हैं अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। भारतीय संविधान द्वारा
प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, वे हैं अनुच्छेद 14 तथा 16। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, अनुच्छेद 16(1) एवं 16(2). भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, वो कौन सा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। कौन सा है? आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है पारसियों को। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ यानी कि लाभों का हकदार होगा। वह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20(3). दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया, अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 22। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। वह प्रिविलेज जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, उसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। नंबर 1, भारत के संविधान द्वारा। बी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। चलिए ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड थे। बाकी के हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।